शहर के बीचों बीच एक बहुत पुराना मंदिर था। लोग उसे महादेव धाम मंदिर कहते थे। कहते हैं कि वहां जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती। तो आइए देखते हैं इस कथा में। हर सुबह वहां सैकड़ों लोग आते थे। कोई अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करता, कोई पैसे के लिए, तो कोई अपने बच्चों की खुशी के लिए। लेकिन उन सभी में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो पूरे शहर में सबसे बड़ा भक्त माना जाता था। उसका नाम था राजेश अग्रवाल। राजेश शहर का बहुत बड़ा व्यापारी था। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था। लेकिन उसके बारे में एक बात हर कोई जानता था, वो मंदिर में बहुत बड़ा दान करता था। हर सोमवार वो मंदिर आता, भगवान के सामने सिर झुकाता और दान पात्र में हजारों रुपए डाल देता। पुजारी भी उसे बहुत सम्मान देते थे। लोग कहते थे, राजेश जी बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान इनके ऊपर बहुत कृपा करते हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि भगवान जल्द ही उसकी एक अजीब परीक्षा लेने वाले थे। एक दिन कुछ अलग हुआ। एक सोमवार सुबह राजेश हमेशा की तरह मंदिर पहुंचा। उसने भगवान के सामने सिर झुकाया, पूजा की और दान पात्र में पैसे डाल दिए। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकलने लगा, उसे मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठा एक बूढ़ा भिखारी दिखाई दिया। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी, कपड़े फटे हुए थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। जैसे ही राजेश उसके पास से गुजरा, भिखारी ने धीरे से कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है, एक रोटी दे दो। राजेश ने उसकी तरफ देखा और फिर नजरें घुमा ली। वो आगे बढ़ने लगा, लेकिन भिखारी ने फिर कहा, बेटा, बस एक रोटी। अब राजेश थोड़ा चिढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, यहां रोज भीख मांगने क्यों बैठ जाते हो? जाओ, कहीं और जाओ। भिखारी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन। राजेश बिना पीछे देखे अपनी कार में बैठ गया और वहां से चला गया। उसे लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। आखिर वो रोज मंदिर में इतना दान करता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस दिन कुछ ऐसा होने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। उसी रात के करीब 2 बजे राजेश अचानक नींद से जाग गया। कमरे में अजीब सी ठंडक थी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई मौजूद है। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और जो उसने देखा उससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे के एक कोने में एक चमकती हुई आकृति खड़ी थी। राजेश डर गया। वो उठकर बैठ गया और कांपती आवाज में बोला, कौन है वहां? तभी वो आकृति धीरे धीरे उसके पास आने लगी और फिर उसने जो देखा उससे उसका शरीर सुन्न पड़ गया। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। राजेश तुरंत बिस्तर से उतर गया और जमीन पर सिर झुका दिया। भगवान, आप? उसकी आवाज कांप रही थी। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, राजेश, क्या तुम सच में मेरे भक्त हो? राजेश ने तुरंत कहा, हाँ भगवान, मैं रोज आपके मंदिर में आता हूं, दान करता हूं, पूजा करता हूं। भगवान कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, लेकिन आज तुमने मुझे मंदिर से बाहर भगा दिया। राजेश चौंक गया। मैंने? भगवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, आज मैं तुम्हारे सामने भिखारी बनकर बैठा था। राजेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिमाग में अचानक वही दृश्य घूमने लगा। मंदिर की सीढ़ियां, वो बूढ़ा भिखारी और उसका गुस्सा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कांपते हुए बोला, भगवान, क्या सच में वह आप थे? भगवान ने बस एक रहस्यमयी मुस्कान दी और अगले ही पल वो चमकती हुई आकृति गायब हो गई। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया। राजेश पूरी रात सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में वो भिखारी भगवान थे? अगली सुबह
सुबह होते ही राजेश तुरंत मंदिर की तरफ भागा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे बस एक ही उम्मीद थी, शायद वो भिखारी अभी भी वहीं बैठा हो। वो मंदिर पहुंचा, सीढ़ियों की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। भिखारी गायब था। राजेश घबरा गया। उसने पुजारी से पूछा, पंडित जी, यहां जो बूढ़ा भिखारी बैठता था, वो कहां गया? पुजारी ने हैरानी से कहा, कौन भिखारी? राजेश ने कहा, वही लंबी दाढ़ी वाला। पुजारी ने सिर हिलाया, हमने तो यहां कभी किसी ऐसे भिखारी को नहीं देखा। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था, अगर वो भिखारी सच में था तो फिर अब कहां चला गया? और अगर वो सच में भगवान थे तो क्या उसने सच में भगवान को मंदिर से बाहर भगा दिया था? राजेश के दिल में डर और पछतावे की एक अजीब लहर उठने लगी, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि भगवान की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। असल परीक्षा तो अभी शुरू होने वाली थी। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा राजेश अब भी चारों तरफ देख रहा था। उसकी आंखें उस बूढ़े भिखारी को खोज रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर के सामने रोज बैठने वाले फूल बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले और दूसरे लोग तो थे, लेकिन वो भिखारी जैसे कभी था ही नहीं। राजेश का दिल तेज धड़कने लगा। वो एक एक करके सभी से पूछने लगा। यहां एक बूढ़ा भिखारी बैठता था, लंबी दाढ़ी, फटे कपड़े, तुम लोगों ने उसे देखा है? सबने एक ही जवाब दिया, नहीं साहब, हमने कभी नहीं देखा। राजेश के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे रात का सपना याद आया, भगवान शिव का वो वाक्य, आज तुमने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया। राजेश के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया। भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर उसने आंखें बंद कर ली। भगवान, अगर सच में वो आप थे तो मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उसी समय उसे अपने पीछे किसी की धीमी आवाज सुनाई दी, माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती बेटा। राजेश तुरंत पीछे मुड़ा। उसके सामने एक बहुत बूढ़ा साधु खड़ा था, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल और आंखों में अजीब सी चमक। राजेश ने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? साधु मुस्कुराया, मैं कौन हूं ये बाद में जानोगे, पहले ये बताओ तुम भगवान को कहां खोज रहे हो? राजेश ने जल्दी से कहा, मैं उस भिखारी को ढूंढ रहा हूं जो कल यहां बैठा था। साधु कुछ पल उसे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, अगर भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो तो क्या तुम उन्हें पहचान पाओगे? राजेश चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये साधु क्या कहना चाहता है। फिर उसने हिम्मत करके पूछा, क्या आप जानते हैं वो भिखारी कहाँ गया? साधु ने मंदिर के बाहर की तरफ इशारा किया, शायद वो अभी भी यही कहीं है। राजेश तुरंत बाहर भागा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वो वापस मुड़ा तो उसने देखा साधु भी गायब हो चुके थे। राजेश के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है? उसे अब लगने लगा था कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। उसी शाम राजेश अपने घर पहुंचा, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। उसे बार बार वही सपना याद आ रहा था। वो सोच रहा था, अगर सच में वो भगवान थे तो मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। रात होने लगी, घर में सब सो गए, लेकिन राजेश की आंखों में नींद नहीं थी। करीब आधी रात को उसे फिर वही ठंडी हवा महसूस हुई। कमरे में अचानक अजीब सी रोशनी फैल गई। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा शायद भगवान फिर आए हैं। वो धीरे धीरे बिस्तर से उठा, लेकिन जैसे ही उसने कमरे के दरवाजे की तरफ देखा, उसका दिल रुक सा गया। दरवाजे के पास वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था, वही फटे कपड़े, वही लंबी दाढ़ी और वही रहस्यमयी मुस्कान। राजेश डरते हुए बोला, तुम? भिखारी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, क्या हुआ बेटा,
आज मुझे पहचान लिया? राजेश के पैर कांपने लगे। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भिखारी कुछ पल चुप रहा। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिससे राजेश की रूह कांप उठी। उसने कहा, अगर कल तुमने मुझे एक रोटी दे दी होती तो आज तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। राजेश हैरान रह गया। क्या मतलब? भिखारी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि वो रोटी सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं मांगी थी। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, तो फिर क्यों? भिखारी ने धीरे धीरे कहा, वो तुम्हारी इंसानियत देखने के लिए मांगी थी। इतना कहकर भिखारी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। राजेश चिल्लाया, रुको, तुम कौन हो? भगवान हो क्या? लेकिन अगले ही पल भिखारी की आकृति धुंध की तरह गायब हो गई। कमरा फिर से खाली हो गया। राजेश वही खड़ा रह गया। उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे? लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली रहस्य तो अभी खुलना बाकी था और अगली सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसे पता चलने वाला था कि भगवान की परीक्षा कितनी कठिन हो सकती है। पूरी रात राजेश की आंखों में नींद नहीं आई। कमरे में फिर से सन्नाटा था, लेकिन उसके दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, अगर कल तुमने मुझे एक रोटी दे दी होती तो आज तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। राजेश बार बार सोच रहा था, आखिर इसका मतलब क्या था? सुबह होते ही वो फिर से मंदिर की तरफ निकल पड़ा। आज उसके कदम पहले से ज्यादा तेज थे। दिल में डर भी था और एक उम्मीद भी। उसे लग रहा था शायद आज फिर वो भिखारी मिल जाए। मंदिर में एक अजीब घटना। राजेश मंदिर पहुंचा, लेकिन आज मंदिर के सामने कुछ अलग ही माहौल था। लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग डरे हुए। राजेश ने पास खड़े एक आदमी से पूछा, क्या हुआ यहां? उस आदमी ने कहा, सुबह मंदिर के बाहर एक बहुत बूढ़ा भिखारी बेहोश मिला था, फिर अचानक वो गायब हो गया। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। गायब? हाँ, आदमी बोला, किसी ने उसे उठाकर नहीं ले गया, बस अचानक वो वहां से गायब हो गया। राजेश के पैरों तले जमीन खिसकने लगी। उसे अब पूरा यकीन होने लगा था, ये कोई साधारण घटना नहीं है। अचानक फिर वही साधु राजेश मंदिर के अंदर गया। भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर वो सोच ही रहा था कि अब क्या करे। तभी पीछे से वही आवाज आई, सच्चा भक्त वही होता है जो भगवान को हर रूप में पहचान ले। राजेश तुरंत पीछे मुड़ा और जैसे ही उसने देखा, उसकी सांस रुक गई। वही बूढ़ा साधु फिर उसके सामने खड़े थे। राजेश जल्दी से उनके पास गया। महाराज, आप कल भी यहां थे ना? साधु हल्की मुस्कान के साथ बोले, हाँ, और आज भी हूं। राजेश ने घबराकर पूछा, मुझे सच सच बताइए, वो भिखारी कौन था? साधु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। कुछ पल तक मंदिर में बिल्कुल शांति रही। फिर साधु धीरे धीरे बोले, अगर मैं कहूं कि वो कोई साधारण इंसान नहीं था तो क्या तुम यकीन करोगे? राजेश की धड़कन तेज हो गई। क्या वो सच में भगवान थे? साधु ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस मंदिर की मूर्ति की तरफ देखा, फिर बोले, भगवान अक्सर इंसानों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस परीक्षा को पहचान पाते हैं। राजेश का सिर झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अचानक एक और रहस्य। उसी समय मंदिर के बाहर अचानक शोर मच गया। लोग भागते हुए अंदर आए। अरे, जल्दी बाहर आओ। राजेश और साधु दोनों बाहर गए। मंदिर की सीढ़ियों के पास भीड़ लगी थी। जब राजेश भीड़ के पास पहुंचा तो उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। सीढ़ियों के पास जमीन पर एक पुरानी लकड़ी की कटोरी पड़ी थी। वही कटोरी जिसमें कल वो भिखारी भीख मांग रहा था, लेकिन कटोरी के अंदर कुछ और भी था। राजेश ने झुककर देखा।
कटोरी में एक छोटा सा कागज रखा था। उसने कांपते हाथों से वो कागज उठाया और जैसे ही उसने उसे पढ़ा, उसकी आंखें फैल गई। कागज पर लिखा था, दान करना आसान है, लेकिन दया करना सबसे कठिन। राजेश के हाथ कांपने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट कर दी हो। लेकिन तभी उसे एक और अजीब बात दिखाई दी। कागज के नीचे एक चमकती हुई रुद्राक्ष की माला रखी थी और जैसे ही उसने उस माला को हाथ में लिया, उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी, परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। राजेश डरकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने पीछे मुड़कर साधु को ढूंढा तो वो भी गायब हो चुके थे। राजेश अब पूरी तरह समझ चुका था, उसकी परीक्षा अभी चल रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अगली परीक्षा इतनी कठिन होने वाली है कि उसके सामने अपना सब कुछ खोने का खतरा भी आ सकता है। और शायद यही तय करेगा कि वो सच में भगवान का भक्त है या सिर्फ नाम का। तो आपको ये कथा कैसा लगा कमेंट करके बताएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।